हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स में हम देखेंगे एज ऑलरेडी मेंशन्ड एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। जैसा कि हम सैचुरेटेड जो हमने डिवीज़न क्लासिफिकेशन पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें मैंने आपको पहले बताया है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उसमें जो एल्केन्स है वो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीथेन, दैट मीन्स CH4 इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। एल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो है CH4, मीथेन है। मीथेन इज़ अ गैस फाउंड इन अ कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। जो दलदली भूमि होती है या फिर जो कोयले की खानें होती हैं वहाँ पर मीथेन मिलता है। इफ़ you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogens to satisfy the tetravalency of the other carbon atom, what do you get? तो यहाँ पर हम एक्टिविटी करके देखते हैं एक कि जो मीथेन है, मीथेन में हम यहाँ पे देख ही रहे हैं मीथेन है CH4। यहाँ पे इसका हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा आ रहा है बट आप मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीथेन है CH4, इसमें हम देख रहे हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये तो आपको पता है ही सही। अगर हम एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करते जाएं और वहाँ पर कार्बन को लगाते जाएं और इनकी वैलेंसी तो हमको मेंटेन रखनी ही है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन रखते हुए अगर हम करते जाएं तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर, तो हम देखेंगे यू गेट C2H6। अगर हमने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहाँ पर कार्बन लगाया तो यहाँ पर हम देखते हैं हमको मिलता है C2H6। दिस हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 इज नॉन एज इथेन। तो ये जो हमें हाइड्रोकार्बन मिला है C2H6, इसका जो नेम है वो क्या है, इथेन है। Thus you can consider C2H6 as derived from CH4। तो आप ये कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि जो इथेन है वो हमको किससे मिला है, मीथेन से मिला है। यानी C2H6 कहाँ से निकला है, CH4 से निकला है। बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम बाय CH3। तो क्या हुआ है, जो मीथेन है CH4, इसका अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, मान लो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो 4 में से एक गया तो 3, यानी CH3। तो एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, CH3 अगेन लगा दिया। तो हमको ये जो मिला है इसका अगर आप फॉर्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कितने कार्बन है, 2। तो हम लिख सकते हैं C2 और कितने हाइड्रोजन है, 3 + 3 यानी 6। ये मिल गया है हमको इथेन, जिसके बारे में ही अभी हमने डिस्कस किया। तो कहाँ से मिला है इथेन, मीथेन से। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग एल्केन्स बाय डूइंग दिस थियोरेटिकल एक्सरसाइज। जो ये थियोरेटिकल एक्सरसाइज है इसको हम कंस्ट्रक्शन में जो हम देखेंगे एल्केन्स किस तरीके से इसमें बनेंगे, दैट मीन्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय CH3 ग्रुप। क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन एटम को CH3 ग्रुप से रिप्लेस करना है। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बी, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब क्या होगा, जब इथेन के आगे हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे, मान लो एक हाइड्रोजन एटम हटा के, तो तीसरा कार्बन एटम वहाँ पे लगेगा और 3 H और जुड़ेंगे, तो नेक्स्ट बन जाएगा C3H8। देन उसके बाद में बनेगा C4H10। इस तरीके से कंटिन्यूसली ये चेन चलती रहेगी और एल्केन्स का न्यू एल्केन्स यहाँ पर बनते रहेंगे और इस तरीके से एक सीरीज़ यहाँ पर चलेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एग्जाम्पल, हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसको अगर हम समझें तो हम देखेंगे ये है CH4 जो कि है मीथेन, रिप्लेस एनी हाइड्रोजन बाय CH3। अगर यहाँ से हम कोई भी हाइड्रोजन, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन अगर हटाकर यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दें तो हमको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जो कि है C2H6 यानी इथेन। दिस
these hydrocarbons are inert under normal condition as they do not react with acids, bases and other reagent। क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर कंडीशन है या नॉर्मल जो भी कंडीशन है उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनर्ट होते हैं। और इनर्ट का मतलब आपको शायद ही पता होगा, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब जो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, बिल्कुल चुपचाप से पड़े हुए हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी किसी से भी रिएक्शन नहीं देते हैं, चाहे वो एसिड्स हो, चाहे बेस हो, चाहे कोई और रिएजेंट हो। हैंस दे वर अर्लियर नॉन एज पैराफिन्स। तो इन ये जो एल्केन्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको पहले के समय में इसलिए क्या बोला जाता था, क्योंकि ये इनर्ट थे तो इनको पैराफिन्स के नाम से जाना जाता था। और पैराफिन का अगर हम देखें कि पैराफिन किस वर्ड से बना है, पैराफिन बना है लेटिन लैंग्वेज से बना है, लेटिन भाषा से बना है, जिसमें पैराफिन में वर्ड है पैरम। पैरम यानी लिटिल और एफिन्स यानी एफिनिटी, जिसकी बहुत ही कम एफिनिटी होती है, यानी बहुत ही कम, यानी एक तरीके से इनर्ट ही होते हैं, यानी किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, किसी से भी मेल जोल नहीं रखते, वो इनएक्टिव होते हैं, वो पैराफिन्स होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन पैराफिन्स की तरह बिहेव करते हैं, वो पैराफिन्स होते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू थिंक द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स फैमिली और होमोलोगस सीरीज, यानी जो एल्केन फैमिली है या होमोलोगस सीरीज है, यानी जो आपस में एक दूसरे से एक जैसे, होमोलोगस का मतलब आप समझते होंगे, होमो मतलब एक जैसे, लोगस मतलब एक तरीके की जो उनकी सीरीज बनती जा रही है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। इफ़ वी एग्जामिन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एल्केन्स वी फाइंड दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज, हमने बहुत सारे अगर एल्केन्स को हम एग्जामिन करें, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, या फिर प्रोपेन हो गया, इन सब का अगर हम फॉर्मूला को देखें तो एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, जो कि है CnH2n+2। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे CnH2n+2। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया। इट रिप्रेजेंट्स एनी पर्टिकुलर होमोलोगस व्हेन n इज गिवन एप्रोप्रिएट वैल्यू। जो n की वैल्यू है वो सबके लिए अलग अलग है, फिक्स वैल्यू है। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, आपको स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन क्या पता है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में हमने थोड़ा सा भी पहले भी डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, बच्चों आपको पता है VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप कंटिन्यूसली इस चैनल पे बने होंगे तो आपको इस थ्योरी का जो VSEPR थ्योरी है इसका फुल फॉर्म ज़रूर पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको अभी ज़रूर बताऊंगी। इसका फुल फॉर्म है V मतलब वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है। मिथेन हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो मिथेन है यानी CH4 है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अब अभी हम फिगर में इसको डिस्कस करेंगे। इन विच कार्बन एटम लाई एट द सेंटर एंड द 4 हाइड्रोजन एटम्स लाई एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे अभी हमने देखा क्या लिखा हुआ है कि कार्बन एटम सेंट्रल में है और उसके चारों तरफ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन एटम सिचुएटेड है। ऑल HCH बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री है। तो अगर हम यह टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर इसका देखें तो इसका ये 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की गई है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, कार्बन है हमारा सेंट्रल में, उससे चार ये यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है
कार्बन और हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फोर्थ वन ये हो गया। तो इनको अगर हम आपस में इनको ज्वाइन करें तो हमें एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलती है। आगे इसमें हम देखें, ये हमने इसका मीथेन का फिगर देख ही लिया। आगे हम देखेंगे इन एल्केन्स के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे टेट्राहेड्रा आर जॉइंट टुगेदर इन विच कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स आर, यानी अगर हम, ये तो हमारा था मीथेन, पर मीथेन के आगे हम और भी एल्केन्स होते हैं, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, पेंटेन, इसोन, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो चलते रहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि आगे कार्बन के बीच में भी तो बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो होता ही है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? तो इनकी बॉन्ड लेंथ हम देखें, कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। पीएम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पिकोमीटर, और CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर। 112 पिकोमीटर। यहाँ पे 2 अच्छे से लिखा उन्हें नहीं आ रहा है पेन के थ्रू, ये लिखा है 112 पिकोमीटर। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड में हम क्या देखते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसमें कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो 1s हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होता है। यानी कार्बन का तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग यहाँ पर देखी जाती है, जिससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने एल्केन्स का यहाँ पर देखा। एल्केन्स का हमने केवल जनरल यहाँ पे ये देखा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, और किस तरीके एल्केन्स यहाँ पर बनते हैं, उनका बॉन्ड एंगल देखा, उनका लेंथ देखा, उनके बीच में क्या बॉन्ड का लेंथ होता है उसको देखा। इसके आगे और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उनका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, किस तरीके से एल्केन सिंथेसाइज किए जाते हैं, किस तरीके से उनकी रिएक्शन होती है, और सो ऑन, जो भी इस चैप्टर के अंदर है उसको हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक साथ अगर चैप्टर को करा दिया जाएगा तो आज का, पहले का और बाद का सब मिक्स हो जाएगा, तो आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं कंटिन्यूसली इस तरीके के चैनल जो भी वीडियोज़ हैं उसको आपके चैनल पे कंटिन्यू कराती रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिएगा आगे चैनल पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।